वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए लेके आया हूं एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से बहुत ही शानदार आर्टिकल। ये आर्टिकल ऐसा है जो आपका अंडर इकोनॉमी कवर होगा, इकोनॉमिक्स में आएगा ये आपका। और ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपके एग्ज़ाम में, आपको आंसर राइटिंग में वह बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म की भी बात करेंगे, वह टर्म भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकती हैं। आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल का टॉपिक है वाई ऑयल प्राइसेस फेल बिलो जीरो। आजकल आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो यूएसए वेरिएंट का जो ऑयल है उसका जो प्राइस है यह माइनस में चला गया है। इसका जो प्राइस है जो न्यूयॉर्क में जो रिपोर्ट किया गया है यह है -$40 पर बैरल। यानी कि एक बैरल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये हो गया है -40 पर डॉलर। ठीक है, यानी -$40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा निगेटिव चले गए। हम जीरो के आसपास तो रहे हैं लेकिन निगेटिव $40 कभी नहीं गए। आज जो प्राइस है पर बैरल क्रूड ऑयल का यह हो गया -40 पर डॉलर, -$40 पर बैरल। अब इसका मीनिंग क्या है -$40 पर बैरल? यानी कि एक बैरल अगर आपको खरीदना है क्रूड ऑयल का तो इसको आपको पे करने होंगे -$40। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन है -$40 पर बैरल, इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं। एक तो दोस्तों वायर है जिसे वायर करना है, दूसरा सेलर है जिसे सेल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। जो सेलर है ना उसे वायर के लिए उल्टा 40 पर बैरल के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी कि अगर वायर जो तेल खरीद रहा है उस तेल को खरीदने के लिए जो सेलर है वह रुपए देगा उसे उल्टे $40 पर बैरल के हिसाब से। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि यहाँ जो काम है वो आप देख रहे हो कि पूरा उल्टा हो गया है। आप ऐसे समझ लो इस चीज़ को, आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हो। अब आपसे बैंक वाला बोले कि आपको बैंक में पैसे रखने के लिए खुद पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए रखे तो वो कहे आपको 1 लाख रुपए पे एक महीने पे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि आप अपने बैंक में पैसे रख रहे हो। तो इसी तरीके का कुछ उल्टा उल्टा सिस्टम हो रखा है इसमें पे। -$40 पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस आ रखा है। इसका मीनिंग यह होता है कि यहाँ पे सेलर जो है उसे उल्टे रुपए देने पड़ेंगे वायर के लिए। कितने? $40 पर बैरल के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे जो सेलर है, सेलर जैसे कि आपको पता है क्रूड ऑयल में महारत हासिल जितनी अरब कंट्रीज़ हैं उनको है, वही लोग जो क्रूड ऑयल है उसकी सेल करती है। यहाँ पे हम लोग रशिया को भी गिन सकते हैं और अमेरिका को भी गिन सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका रशिया हो गया और ये सारी आपके बीच में क्या हो गई, अरब कंट्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं इन्हें महारत हासिल है तो ऑयल एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो जितनी भी ऑयल एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं, रशिया है, अरब कंट्रीज़ हैं, इराक, ईरान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं और इधर आपका यूएसए हो गया, इन्हें दोस्तों एक बहुत ही भारी लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ऑयल का जो प्राइस है वह निगेटिव में आ चुका है। आपको सोचो -$40 पर बैरल, यानी कि इन लोगों के लिए उल्टा रुपया देना पड़ेगा जो भी इनके तेल को खरीदेगा, जो भी कच्चे तेल को खरीदेगा। अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों है? तो देखो ऐसा होने के पीछे का कारण बहुत सिंपल है। ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना, इन कंट्रीज़ में अभी लॉकडाउन हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग ईरान। ये सारी कंट्री इस समय किस फेज से गुजर रही हैं? लॉकडाउन के फेज से गुजर रही हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक जो इकोनॉमी का सिंपल सा रूल है उसे ख़राब कर रहे हैं। रूल क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। ओके, पूरी इकोनॉमी सप्लाई एंड डिमांड पर ही चलती है। जिसने ये समझ लिया वह सब समझ जाएगा। देखो यहाँ पर है क्या कि सप्लाई एंड डिमांड की जो चेन है उसे ख़राब करके रखा हुआ है सारी कंट्रीज़ ने। अभी क्या है दोस्तों, सप्लाई बहुत कम है। ओके, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, डिमांड जो है ऑयल की वह उन्होंने नॉर्मल रखी है। यानी कि ये जो ऑयल को निकालते हैं धरती से उसे उतना ही निकाल रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वह इन्होंने कम नहीं की। अगर ये पहले 400 बैरल निकालते थे, आप फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, लेकिन ये आज भी 400 बैरल ही निकाल रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करो, लॉकडाउन की सिचुएशन में सब लोग घर पे हैं। ओके,
कोई भी ज़्यादा जो है इमरजेंसी वाला पर्सन ही व्हीकल को यूज कर रहा है एक से दूसरे का जाने में। लेकिन इंडिया के और कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ के 90% लोग घर पे हैं, अपना व्हीकल उन्होंने खड़ा कर दिया है और व्हीकल से ना कहीं आ रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है ऑयल का, उसको इन लोगों ने कंट्री ने घटाया नहीं है। इसकी वजह से हो क्या गया है, जो प्रोडक्शन है वह तो दोस्तों बहुत हो गया, प्रोडक्शन जो है वह ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो सप्लाई है बहुत कम है। और आप लोग इकोनॉमिक्स में जानते ही होंगे, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन सॉरी सप्लाई कम हो जाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो जिस चीज़ की आप सप्लाई कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ओके, सप्लाई क्या है हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल है क्यों नहीं, क्योंकि कोई कंट्री ऑयल को ले ही नहीं रही है, लेके करे भी क्या, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। डिमांड किस वजह से नहीं, लॉकडाउन की वजह से नहीं है। जब सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं तो करें क्या। तो तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो सप्लाई है वह बहुत कम हो गई है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वह इन कंट्रीज़ ने कम नहीं किया है, वह और भी बढ़ा दिया है। और क्यों बढ़ाया है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर सप्लाई कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, जो भी माल आप बना रहे हो उस माल का जो प्राइस है वो अपने आप से घट जाएगा। आप ऐसे मान लीजिए आज प्याज जो है मार्केट में फ्लड हो है, उसका एक बाढ़ आ जाए, बहुत प्याज आ जाए मार्केट के अंदर, तो प्याज का जो प्राइस होता है वह अपने आप से कम हो जाता है। लेकिन अगर प्याज मार्केट के अंदर ना के बराबर हो, बहुत कम हो, बहुत लेस अमाउंट में हो, तो प्राइस के जो प्याज के जो रेट होते हैं यह अपने आप से हाई कर जाते हैं, अपने आप से ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा है। अब देखो ऐसा हो किस वजह से रहा है, तो ये जो सप्लाई है, सप्लाई को क्यों ये कंट्रीज़ कंट्रोल नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर इन्हें प्राइस स्टेबल करने हैं तो ये ज़रूरी है कि जो सप्लाई है उसे डिमांड के हिसाब से रखा जाए। सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है और जो इनका प्रोडक्शन है यह बहुत ज़्यादा है। तो सप्लाई और डिमांड दोनों का यहाँ पे मिसमैच आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सप्लाई और डिमांड इन दोनों का जो मिसमैच है सही करने के लिए ज़रूरी है कि जितनी अरब कंट्रीज़, रशिया, यूएसए हैं, ये मिलके क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसे कम करें। सप्लाई भी कम हो और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी कम हो, तो जो प्राइस है वह अपने आप से स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, प्राइस को स्टेबल नहीं आने दे रही हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने आपस में एक मीटिंग की, उसमें कहा कि चलो हम लोग अपने यहाँ का जो प्रोडक्शन उसे कट करते हैं थोड़ा सा, लेकिन कट करते हैं थोड़ा सा, जिससे कि जो अवेलेबिलिटी है वह थोड़ी सी कट आए और सप्लाई भी थोड़ी कटी हुई है, तो सारी चीज़ें बैलेंस बैठ जाएं। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा बोला तो सारी कंट्रीज़ ने, लेकिन वहाँ पे जो रसिया है, जो कि एक मेंबर है इन अरब कंट्रीज़ के साथ में ओपेक का, उसने मना कर दिया ऐसा करने से। उसने ऐसा करने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि उसे यह डर है कि ऐसा ना हो इतने टाइम पे जहाँ जहाँ रसिया तेल बेचता है वो उस मार्केट को यूएसए कैप्चर कर ले, क्योंकि रसिया तो अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि यूएसए जो है वह मार्केट को कैप्चर कर ले, क्योंकि वहाँ पे रसिया का तेल जाएगा नहीं, तो उन्हें तो तेल की डिमांड है, हालांकि कम ही है लेकिन है तो, लेकिन हो सकता है फिर इतनी देर में यूएसए उसको कैप्चर कर जाए। तो रसिया वालों को ये डर है, इसकी वजह से जो रसिया वाले हैं उन्होंने ऑयल का प्राइस कम नहीं किया है। इस पर अरब कंट्रीज का कहना है चलो कोई बात नहीं, तुम अगर ऑयल का प्रोडक्शन कम नहीं करोगे तो प्रोडक्शन हम भी नहीं कम करेंगे। तो अरब कंट्रीज़ भी कह रही हैं कि हमें नुकसान तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम फ़ायदा तुम्हें भी नहीं होने देंगे। तो इस वजह से आज के समय में अनस्टेबिलिटी ऑयल प्राइसेस में आ रखी है। ओके, चलो इस पूरे आर्टिकल को रीड करते हैं। जो पूरे आर्टिकल की समरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग लाइन टू लाइन रीड करते हैं इस पूरे आर्टिकल के लिए। अब देखो यहाँ पे आप लोग लिखा देख रहे होगे, द यूनाइटेड स्टेट ऑयल मार्केट क्रिएटेड हिज हिस्ट्री ऑन मंडे व्हेन प्राइसेस ऑफ बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। देखो बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, ये क्या है, ये आपका बेस्ट क्वालिटी का क्रूड ऑयल है वर्ल्ड में, जो कि यूएसए प्रोड्यूस करता है। देखो हर एक क्रूड ऑयल का एक वेरिएंट होता है, तो जो हमारे यूएसए के क्रूड ऑयल का जो वेरिएंट है उसे कहते हैं WTI, दैट इज़ कॉल्ड बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए जो यूएसए क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस करता है उसका कौन सा वेरिएंट है। ये है आपका बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा मीठा होता है, और मीठा किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, इसकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वह इसका बहुत कम होता है। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट वाला जो वेरिएंट वाला जो ऑयल है उसका जो प्राइस है वह चला गया -40
$40.32 पर बैरल। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्राइस है वो माइनस में चले गए हैं। ट्रेड इन न्यूयॉर्क में नॉट ओनली वॉज दिस लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस वॉज एवर रिकॉर्डेड। यहाँ कह रहे हैं इतना कम जो है क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वह आज तक हिस्ट्री में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग द प्रीवियस लोएस्ट वॉज immediately after World War II, but it was below the zero mark। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑयल में जो आज क्राइसिस आया है, जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस आज कम हुए हैं, ऐसे ही हमारे को देखने को मिले थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे, लेकिन वह भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि निगेटिव में चले जाएं, जीरो के आसपास थे। एट दिस प्राइस द सेलर ऑफ क्रूड ऑयल वुड बी पेइंग। मैंने कहा ना आपसे कि जो सेलर ऑफ क्रूड ऑयल है, जो बेचने वाला है, ये वायर को दे रहा है $40 पर बैरल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। यहाँ पे आप लोग खुद देखो कि भाई उल्टा पैसे देने पड़ रहे हैं। जो वायर है ना, उसे भैया उसके मजे ही हैं, वो आराम से क्या कर रहा है, $40 पर बैरल के हिसाब से ले रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, बट हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है, हाउ डिड प्राइस फॉल बिलो जीरो इन द फर्स्ट प्लेस। अब ये कह रहा है राइटर यहाँ पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्राइस है ऑयल का वह जीरो से कम चला गया। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो एक बार समझिए कैसे कम चला गया। मैंने तो बता ही दिया आपको ऊपर, एक बार आप यहाँ पे राइटर के हिसाब से समझ लीजिए। वाई वुड दे फॉल फ्रॉम $0 टू -$5 और -$10 से -$40 आज बैरल इसका प्राइस आ चुका है। क्रूड ऑयल इज नॉट लाइकली डेली household base that one want to get to rid of. It is intended an essential component for modern life and economic growth. So at one level the negative impact of oil is misplaced। देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल है ये कोई कचड़ा वचड़ा तो है नहीं, समझ रहे मेरी बात आप लोग, ये कोई कचड़ा तो है नहीं जिसे हर बंदा घर से बाहर जिसे हर कोई घर से निकालना चाहे। ओके, तो हमें यहाँ पैसा देना पड़े, हमारे घर पे कबाड़े वाला आता है ना, तो हम लोग उससे कहते हैं भैया हमारे घर इतना कचड़ा रखा हुआ है, ले लीजिए भैया, और उसे हम क्या करते हैं, उस कबाड़े वाले के लिए पैसे दे देते हैं भाई कि ले भाई इसका डिस्पोजल कर दियो, ऐसी जगह फेंक दियो उसे, और हमसे तो इतने पैसे ले जा। हम लोग करते हैं ना ऐसा कि हमने कोई सामान वगैरह, हमारे कूड़ा कबाड़ा है, अब कूड़ा कबाड़ा अगर बेचने के लायक तो बेच देते हैं, वरना बिल्कुल फेंकने के लायक है तो हम क्या करते हैं, एक कूड़ा कबाड़े को बुलाया दीपावली पे, उससे कहा भैया ले जा, और उसे फेंकवा दिया। तो ये कोई कूड़ा तो है नहीं इसके पैसे हमें देने पड़ जाएँ, समझ रहे हो। अब घर पर मेरा ही सामान है, अब मैं ही उसके पैसे दे रहा हूँ सामने वाले के लिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ पड़ी है। इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जो ऑयल है वह कूड़ा कबाड़ा है, और जो सेलर हैं वह इसको फटाफट से बेचना चाह रहा है वायर के लिए, कैसे भी इस कूड़े कबाड़ से छुट्टी काटे। तो ऐसा तो है नहीं कि क्रूड ऑयल कूड़ा कबाड़ा है, इसके लिए जो है -40 पर बैरल के हिसाब से यहाँ पर सेलर को पे करना पड़ेगा वायर के लिए। तो यहाँ पे ये राइटर कह रहा है कि ये मिसप्लेस है भाई, ये रॉन्ग गलत काम है ये। हालांकि जो राइटर है वो देखो क्या कह रहा है, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ऐसा हिस्ट्री में और भी काफ़ी सारे सेक्टर में हो चुका है। ये इवन थ्रू इट में लुक सो दिस इज नॉट एन इलॉजिकल रेट। वो कह रहा है कोई भैया कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट देयर हैव बीन इन इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनिटीज बीइंग सोल्ड एट नेगेटिव प्राइस। कह रहा है भैया बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो पास्ट में ना नेगेटिव प्राइस पे बिकी हैं। फॉर इंस्टेंस नेचुरल गैस हिट नेगेटिव प्राइस इन मई 2019 इन द यूएस। कह रहे हैं यूएस में जो नेचुरल गैस थी उसके प्राइस भी जो थे वो नेगेटिव में चले गए थे। मोर एवर द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज सीन नेगेटिव इन द इंटरेस्ट रेट। तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसने भी नेगेटिव इंटरेस्ट बहुत बार दिया है। वेयर वन पे द बैंक टू कीप वन मनी एंड बॉन्ड हैव बीन नो एज नेगेटिव यार्ड इन विच बॉन्ड होल्डर मेक्स अ लॉस बाय लेंडिंग मनी। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। नेचुरल गैस के प्राइसेस यूएस में 2019 में नेगेटिव चले गए थे, यानी जो बेचारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर रहा है उसे उल्टे रुपये देने पड़ते थे बायर के लिए। दूसरा यहाँ कहा जा रहा है हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि जो बैंक है ना, तो बैंक में जो बंदा पैसे रखने गया उसे उल्टे बैंक वालों को पैसे भी देने पड़ गए हैं। दूसरा क्या है कि बॉन्ड यार्ड, जो बॉन्ड आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, बॉन्ड अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। जो बॉन्ड होते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी अपने बॉन्ड रिलीज करती हैं कुछ फंड को रेस करने के लिए। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उन्हें बॉन्ड को होल्ड करने के लिए उल्टा पैसे भी देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ समझाया, जैसे राइटर यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है, हाउ इज ऑयल प्राइस, ऑयल की जो प्राइस है वैसे हुए किस लिए। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट even before the COVID-19 outbreak induced lock across the world, crude oil prices had been falling over the past few months. They were close to $60 per barrel at the start of 2020 and by March and May they close to $20 per barrel। देखो यहाँ क्या जा रहा है
कि सबसे पहली तो बात आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये एक साथ नहीं गिरे हैं। ये क्या थे कि आपकी बात की जाए कि ये $60 पर बैरल के आसपास थे, अगर बात कर लीजिए आपके मार्च के एंड तक। ओके, अब ये क्या है कि बहुत सारे अब ये निगेटिव में आ रखे हैं। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इज दैट इवन बिफोर द कोविड-19 आउटब्रेक इंड्यूस लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड बीन फॉलिंग ओवर द पास्ट फ्यू मंथ। आप देखो यहाँ ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो आप अगर ये समझ रहे हो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक साथ में गिरे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मंथ से जो थे आराम आराम से आप देखोगे कि गिरे हैं। ये चार्ट है एक जिसे आप लोग प्रेफर कर सकते हो। यहाँ आप देखो कि जुलाई 19 देख रहे हो आप, यहाँ पे अक्टूबर 19। ओके, तो जो 2019 का जो अक्टूबर था वहाँ से स्टीप देख रहे हो आप लोग, हल्के 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 प्राइस घटना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि जो ऑयल के प्राइसेस है ना मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि बस लॉकडाउन था उसी की वजह से गिरे हैं। इसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन है ये लगना स्टार्ट हुआ आपका 31 दिसंबर से चाइना के अंदर। लेकिन क्या है कि जो प्राइजेस ऑयल के फॉल हो रहे हैं ये तो अक्टूबर 19 से ही फॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये समझो कि अभी जल्दी में ही फॉल होना स्टार्ट हुए हैं। अब यहाँ पर राइटर का देखो क्या कहना है, सॉरी, द रीजन वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ राइटर समझाना चाह रहा है रीजन क्या है। टू मच सप्लाई एंड टू लिटिल डिमांड। मैंने आपसे कहा ना ऊपर कि सप्लाई जो है वह तो बहुत ज़्यादा लेकिन डिमांड बहुत कम है। ओके, सप्लाई जो है, जो सप्लाई है वह बहुत ज़्यादा कर रही है लेकिन जो डिमांड है वह बहुत कम है। टू ग्रेट एक्सटेंट ऑयल मार्केट ग्लोबली एंड मोर सो इन द यूएस आर फेसिंग एन इनॉर्मस ग्लिट। इसी वजह से इन सबको ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है। हिस्टोरिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी ओपेक लेड बाई सऊदी अरेबिया। देखो जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, जितने भी ये अरब कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, इनका एक वो ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं हम लोग ओपेक। ओके, अब ये जो ओपेक है इसे लीड करता है सऊदी अरेबिया, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। यूज टू वर्क ऐसा कार्टेल एंड फिक्स प्राइस इन फेवरेबल बैंड। देखो यहाँ पे क्या है, जो सऊदी अरेबिया है ना ये फिक्स करता है प्राइस के लिए ऑयल के। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है इस ओपेक के लिए, आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि बताइए जो अरब कंट्रीज हैं जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं उनका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ बताना ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट वुड ब्रिंग डाउन प्राइस बाय इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन एंड रेज प्राइसिंग बाय कटिंग प्रोडक्शन। अब देखो ये जो सऊदी अरेबिया है ये कंट्रोल करता है प्राइस के लिए, तेल का प्राइस क्या होगा। ये क्या करता है, जो सप्लाई चेन होती है उसे कम कर देता है, प्राइस ऊपर चले जाते हैं, और सप्लाई चेन को ज़्यादा कर देता है, प्राइस नहीं चले जाते हैं। तो सिंपल है कि अगर आपको ऑयल के प्राइस को कम करना है तो आप सप्लाई को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो प्राइस जो होंगे अपने आप से कम हो जाएंगे। और अगर आपको प्राइस को बढ़ाना है तो सप्लाई को कम कर दीजिए, प्राइस अपने आप से हाइक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस जो कंट्रोल किए जाते थे ऑयल के, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया कौन सी टेक्टिक यूज़ करता था ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट कटिंग प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीटली शटिंग। अच्छा, इन अ रिसेंट पास्ट ओपेक हैज़ बीन वर्किंग विद रसिया एस ओपेक प्लस। देखो यहाँ था क्या, ओपेक, क्योंकि रसिया भी एक ऑयल का प्रोड्यूसर है तो ओपेक के साथ में रशिया भी आ गया था जिसे हमने ओपेक प्लस कह दिया था। ओके, तो ये भी हेल्प करता था सऊदी अरेबिया की क्रूड ऑयल के प्राइस को फिक्स करने में। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट कटिंग प्रोडक्शन और कंप्लीटली शटिंग डाउन इन ऑयल वैल्यू डिफिकल्ट डिसीजन। देखो होगा क्योंकि यार सारे के सारे लोग पता क्या कर, देखो सारी कंट्री ये सोच रही है कि अगर हम लोग ऑयल को प्रोडक्शन को कट कर देते हैं या फिर इसे बंद कर देते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, तो उन कंट्रीज़ के लिए फिर से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, बिकॉज रीस्टार्टिंग इज बोथ इमेंशनली कॉस्टली एंड कम्बरसम। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत कॉस्टली होगा और रिस्टार्ट करना कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। मोर एवर वन कंट्री कट प्रोडक्शन इट रिस्क लूजिंग मार्केट शेयर। आप देखो यहाँ सिंपल सी बात है, होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपने मान लीजिए अपने ईरान जो है उसने ऑयल का प्रोडक्शन करना कम कर दिया, ओके, या बंद कर दिया, आप ऐसा मान लो। अब देखो जो दूसरी कंट्री जिसे ईरान जो है तेल भेज रही है अपना, अब वहाँ पे होगा कि उसके पास तो तेल जा रहा, अब ईरान ने मान लो भेजना बंद कर दिया, फिर ईरान ने प्रोडक्शन बंद कर, सीधी सी बात है तो वो क्रूड ऑयल भेज नहीं पाएगी। अच्छा, अब जो वहाँ की जो मार्केट है उस मार्केट को कोई हाईजैक करेगा, उस मार्केट को कोई उसका फायदा उठाएगा। ईरान प्रोड्यूस नहीं करेगा ऑयल के लिए तो कोई ना कोई कंट्री तो वहाँ अप्रोच करेगी जो वहाँ ऑयल पहुँचाएगी। तो सारी कंट्रीज़ को ये डर है कि ऐसा ना हो कि चलो आज को मान लो हम लोग ऑयल को भेजना बंद कर दें दूसरी कंट्री के अंदर, अब ऐसा हो जाए कि पता लगे सामने वाला वो भेजने लग जाए, या दूसरा पड़ोसी हमारा कोई मुल्क है रसिया भेजने लग जाए, कल को यूएस भेजने लग जाए, तो सामने वाली कंट्री की जो मार्केट है वह चली जाए। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ को यही डर है, चलो कोई नहीं, आज ऐसा क्राइसिस आ रखा है तो हम लोग
जो जो ऑयल के प्राइस है उसे हम लोग कम कर लेते हैं, सॉरी जो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो यहाँ पे डर बस यही है कि ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्शन कम कर दें और सामने वाला ज़्यादा कर दे और हमारी जो मार्केट है वो उसे भी कैप्चर कर ले। द ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग इज बाय नो स्ट्रेचिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वेल फंक्शनिंग कॉम्पिटिटिव इट फैक्ट इट सीमलेस ऑपरेशनली क्रूजली डिपेंडेंट ऑयल एक्सपोर्ट एक्शन। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो ये पूरी मार्केट चलती है ना, इसका कोई भाई कोई वो नहीं है, कोई फंडा नहीं है, बस इसका क्या है कि प्राइस बढ़ाओ सप्लाई कम करो, प्राइस घटाओ सप्लाई ज़्यादा कर दो। वेयर डिड द ट्रेवल स्टार्ट। अब देखो ये पूरी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ से ऐसा होता है कि तेल के जो प्राइसेस हैं वो कम होने लगते हैं। तो पूरी कहानी हम लोग अच्छे समझते हैं। इन अर्ली मार्च की स्टार्टिंग में ही दिस हैप्पी अकॉर्ड come to an end. Saudi Arabia and the Russia disagreed over the production cut required to keep price stable। देखो मार्च के स्टार्टिंग में ही जब रसिया ने और सऊदी अरेबिया ने बात की, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भैया रशिया वालों ऑयल प्रोडक्शन कम कर दो जिससे प्राइस थोड़े ऊपर आए, जिससे हमें घाटा ना हो। लेकिन जो रसिया वाले उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं करेंगे हम ऐसा, क्योंकि रसिया वालों को डर है ना कि भाई जहाँ पे रशिया वालों की आज मार्केट है, जहाँ रशिया वाले ऑयल को बेचते हैं, वहाँ कहीं को ऐसा ना हो कि कल के लिए यूएसए वाले उस मार्केट को कैप्चर कर लें। तो यहाँ पर रशिया वालों को डर है भाई चाइना अमेरिका वालों से। तो रशिया वाले कह रहे हैं ना 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 जे हम नहीं करेंगे ऐसा। रिजल्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री लेड बाई सऊदी अरेबिया started undercutting each other on price while continuing to produce the same quantities of oil। देखो कोई किसी की मान ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑयल को प्रोड्यूस करते थे उसी ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना अमाउंट में करते थे उतनी अमाउंट में कर रहे हैं। अब ये क्या एक अनसस्टेनेबल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि क्यों है ये अनसस्टेनेबल एनर्जी, क्योंकि दोस्तों अनसस्टेनेबल स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे जितनी भी अरब कंट्रीज हैं ये अपने आप को भी नुकसान कराएंगी और रसिया को भी नुकसान कराएंगी। लेकिन रसिया को डर है कि उसका मार्केट ना चला जाए, इसलिए रसिया वाले जो हैं वह प्रोडक्शन को कट नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया भी गुस्से में, वो भी कह रहा है भैया तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, चाहे घाटा फिर कितना भी हो। बट वॉट मेड इट इवन मोर क्लेमेटियस वॉज द ग्रोइंग स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज। अब देखो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑयल क्राइसिस की है, तो आप जानते हो कोरोना वायरस की वजह से ही है। विच इन टर्न वॉज शार्पली रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो यार क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से सारी कंट्रीज में लॉकडाउन है, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों बहुत कम हो चुकी हैं, जिसकी जो डिमांड ऑफ ऑयल है वह भी बहुत कम हो गई है। क्योंकि यार देखो सब तो घर पर बैठे हुए हैं। अब भाई बताइए मोटरसाइकिल से आज के समय में कौन घूमने आ रहा है, मोटरसाइकिल घूमने आ रहा है, पुलिस वाले रिपेयरिंग कर दे रहे हैं, तो इसलिए कोई घूमने नहीं आ रहा। विद ईच passing day the developed countries were falling prey to COVID-19 and with each lockdown there were fewer flight cars industry। देखो कार रुक गई हैं, फ्लाइट रुक गई हैं, इंडस्ट्री रुक गई हैं। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें जो ऑयल को यूज़ करती हैं सारी की तो दोस्तों बंद है। तो इस ऑयल को यूज कौन करेगा, ट्रम्प। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रम्प साहब कोशिश करते हैं सऊदी अरेबिया और रसिया में दोस्ती कराने की। ओके अब क्या है कि दोस्ती हो भी जाती है लेकिन दोस्ती बहुत लेट होती है। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री डिसाइडेड टू कट प्रोडक्शन बाई 10 मिलियन बैरल अ डे। अब सारी कंट्री भैया तैयार हो गई, बोली ओके ट्रम्प साहब का कहना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन को कम कर लेते हैं। द हाइएस्ट प्रोडक्शन कट एंड येट द डिमांड ओवर ऑलवेज सिंकिंग फास्ट। अब देखो जो ऑयल की डिमांड है ना वो तो भाई श्रिंक हो ही रही है दिन ब दिन। दिस मीन दैट सप्लाई डिमांड मिसमैच कंटिन्यू टू वर्सन। अब देखो सप्लाई डिमांड का जो ये मिसमैच है ये डरा रहा है, वर्सन कर रहा है राइट थ्रो मार्च एंड अप्रैल। ये भैया मार्च एंड अप्रैल से ऐसा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द मिसमैच रिजल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल स्टोरेज कैपेसिटी बीइंग एग्जॉस्टेड ट्रेन एंड शिप्स विच वर टिपिकली यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑयल आर जस्ट टू स्टोरेज ऑयल। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भैया जितने भी आपके ट्रेन थे, शिप थे, जिनका काम था इस ऑयल को ले जाने का, आजकल ये कर क्या रहे हैं, उस ऑयल को स्टोरेज बन गया भैया, ये स्टोर कर रहे हैं आजकल ऑयल के लिए। पहले इनका काम करता ट्रांसपोर्ट, ट्रेन है, शिप है, इनका क्या क्या काम था, इनका काम था कि ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का। लेकिन आज के टाइम पे है ना कि तेल तो कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि नीड ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जितना भी तेल प्रोड्यूस किया हुआ था सारी अरब कंट्री, रसिया, यूएसए ने उन्होंने क्या किया है उस तेल को बर्बाद दिया है ट्रेनों में और शिपों में। अब ये ट्रेन और शिप जो है ना ये आजकल काम कर रही है आपकी स्टोरिंग ऑयल की तरह। ओके क्योंकि तेल बिक तो रहा नहीं है, अब इन्हें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। वह स्टोर आपका ट्रेन और शिप में, और जो ट्रेन और शिप में बेटा स्टोर है तो पैसे तो चाहिए ट्रेन और शिप वालों के लिए। ये तो कुछ इस तरीके का आप समझ लीजिए। फ्लाइटें खड़ी हैं भाई साहब, आजकल कोई फ्लाइट तो मूव कर नहीं रही एक से दूसरी जगह पे, तो सारी फ्लाइटें खड़ी हुई हैं। अब फ्लाइटें जहाँ पे खड़ी हुई हैं तो ओनर के लिए वहाँ का तो पैसा देना पड़ेगा। आप यार ऐसे समझ लो आप दिल्ली में गए, ओके दिल्ली के अंदर आपने कमरा लिया, आपने उसमें सामान रख दिया है। अब आप कमरे में रहते नहीं, बस आपका सामान रखा हुआ है उसके अंदर, तो आपको भाई कमरे का तो रेंट देना पड़ेगा क्योंकि आपका सामान तो रखा हुआ है। तो जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हें भैया पैसा देना पड़ रहा है। ओके किसे पैसा देना पड़ रहा है,
जिसका कि वो ट्रेन है और जिसका कि वो शिप है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल हेयर टू अंडरस्टैंड, एक मिनट, इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल हेयर टू अंडरस्टैंड दैट द यूएस बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन 2018। अब देखो जो यूएस है ना भाई, वो क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था 2018 में। दिस इज द रीजन बाय अनलाइक ऑल प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट हु ऑलवेज पुश फॉर लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पेशली इन इलेक्शन, ट्रम्प हैज बीन पुशिंग फॉर हाई ऑयल प्राइस। देखो यार, ट्रम्प साहब जो है ना वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। अब देखो सन 2018 में क्या हुआ कि जो यूएसए है वह क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया दुनिया के अंदर। अब जब वो नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया तो सीधी सी बात है, वह नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस कभी लोअर आए, क्योंकि उसके पास क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा तो वो चाहता है कि सबसे ज़्यादा प्राइस उस पर बिके। लेकिन जो पहले के अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ करते थे वह करते क्या थे, इलेक्शन के टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइस को सस्ता कर देते थे, जिससे उसे अच्छे से वोट मिल पाए, जिससे लोग उसे वोट दे पाएँ। लेकिन आज के टाइम पे ट्रम्प जी क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भैया हमारे पास क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा दुनिया में। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार इसे, देखो इट इज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट यूएस बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन 2018। तो 2018 में जो है क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूएस बन गया था। अब यूएस के पास सबसे ज़्यादा तेल है, तो यूएस के पास इस समय पे, तो ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जब तेल है तो हम इसको क्यों नीचे आने दें, क्योंकि नीचे आएगा तो नुकसान तो हमारा ही है, हम इसके प्राइस को क्यों नीचे आने दें। लेकिन जो पहले के प्रेसिडेंट थे वो क्या करते थे, प्राइस को नीचे कर दिया करते थे, जिससे उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल पाए इलेक्शन के टाइम पे। द मई कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो भैया व्हाट हैपन ऑन मंडे, मंडे के लिए क्या हुआ, देखो मई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे करके। देखो जैसे मेरे के लिए तेल मंगाना है, ओके, अब मेरे को अगर ऑयल मंगाना है तो मुझे ऑर्डर देना पड़ता है 1 महीना पहले। ओके, मुझे क्या करना पड़ता है, ऑयल अगर मुझे मंगाना है तो उसके लिए मेरे को भैया ऑर्डर देना पड़ता है 1 महीने। जैसे मेरे को अब ऑयल मंगाना है जुलाई में, तो मेरे को ऑयल मंगाना है दिसंबर में। ओके, तो मेरे को नवंबर में जाके देना पड़ेगा ऑर्डर कि भाई मेरे को तुमसे ऑयल चाहिए इतना, ओके, इतने बैरल ऑयल चाहिए मेरे को तुमसे। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या कहेंगे इसे, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके के मई कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि जितनी भी डिमांड थी मई में ऑयल को देने की, उसे हमने बोला मई कॉन्ट्रैक्ट फॉर WTI। ओके, तो जो अमेरिकन वेरिएंट का जो ऑयल है उसके पास जितनी भी मई के अंदर डिमांड थी ऑयल को, यानी कि जितना भी डिमांड आया था तेल का उसके पास मई मंथ में, द अमेरिकन क्रूड ऑयल वेरिएंट वर ड्यू टू एक्सपायर ऑन ट्यूसडे। अब ये जो मई कॉन्ट्रैक्ट था ना भाई खत्म हो गया उसका ट्यूसडे के लिए। ओके, देखो वेरी कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे कि मेरे को मान लीजिए ऑयल चाहिए दिसंबर में, तो मेरे को पहले बताना पड़ेगा नवंबर की भैया मेरे को ऑयल चाहिए इतना। ओके, 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा क्योंकि हम इसे कहेंगे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या कहेंगे, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था यूएस वालों का और कंट्री के साथ में ऑयल पहुँचाने का, तो वह कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया पूरा, और ट्यूसडे के लिए, मंगलवार के लिए, अप्रैल 21 के लिए। एज अ डेडलाइन अप्रोच प्राइसेस स्टार्टेड प्लम्पटिंग, दिस वार फॉर टू ब्रॉड रीजन्स। ये देखो दो बड़े बड़े रीजन थे। अब देखो क्या दो, इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है राइटर, इसमें ये कर रहा है राइटर इसमें कहने की कि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है ना वही ये सोच रही है, ओके मई जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें हम घाटा खा ले रहे हैं, बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसके अंदर हम घाटा नहीं खाएंगे, क्योंकि जितनी भी एक्सेस हमारे पास जो प्रोडक्शन था वह हम सारा का सारा बेच दे रहे हैं, चाहे वो घाटे में ही बिके। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जो आने वाले महीने होंगे, आपका जो भी आने वाले महीने होंगे ना उनके अंदर भैया हम घाटा नहीं खाएंगे। ओके, जो मई कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको तो हम निगेटिव प्राइस पे बेच दे रहे हैं, लेकिन जो आगे आने वाला जो मंथ होगा उसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, निगेटिव नहीं बेचेंगे। बाय मंडे देयर वर मैनी ऑयल प्रोडक्शन हु वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर इवन एट अनबिलीवबली लो प्राइसेस रेदर देन चूज द अदर ऑप्शन। देखो सारे के सारे उन्होंने क्या किया कि ऑप्शन चुन लिया कि भैया हम लोग जो अपना ऑयल प्राइस है वो सस्ते सस्ते दाम पे बेच रहे हैं। कुछ सिंपल सी बात है ना भाई, ये चाहना है कि चलो कोई बात नहीं, मई कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जो है ना वो घाटा खा ले रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस एक्सेस अमाउंट को आगे नहीं निकाला, अगर हमने एक्सेस अकाउंट ऐसे जो एक्सेस अमाउंट है हमारे पास, अगर हमने इसको नहीं बेचा तो हमें इसका जो घाटा है ना वो आगे भी देखने को मिलेगा आगे आने वाले महीनों में। सर्टलिंग प्रोडक्शन विच वुड हैव बीन कॉस्टली रिस्टार्ट व्हेन कम टू द मार्जिन लॉस और मई सेल। देखो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, दूसरा फैक्टर ये भी है कि एक तो ये है कि अगर ये प्राइस को, अगर ये लोग ऑयल को होल्ड कर रखते हैं, ओके, तो यहाँ पे होगा क्योंकि अगर ये ऑयल को होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर नुकसान ये हो जाएगा कि उस ऑयल को होल्ड करके रखेंगे, फ्यूचर में उसके प्राइस और भी ज़्यादा गिरते हैं तो उनको और भी ज़्यादा घाटा हो जाएगा। ओके, लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं कि उस ऑयल को अभी निकाल दिया जाए, जिससे हमारे को जितना मई में घाटा है वो हो जाएगी साथ में, अब जो आगे हमारे को होगा ना वह घाटा ना हो। दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है कि ये लोग प्रोडक्शन को बंद कर दें, जिससे भाई प्रोडक्शन रखा रहा है उसे आगे बेच दें, लेकिन इससे होगा कि इनकी जो प्रोडक्शन है भाई बंद हो जाएगा और प्रोडक्शन को दोबारा से रिस्टार्ट करना काफ़ी कॉस्ट
कॉस्टली होता है, तो ये भी नहीं चाहेंगे। तो इस दोनों में से सबसे बढ़िया रास्ता उन्होंने ये निकाल लिया है कि मई में इतना घाटा है कर दो, सारा का सारा ऑयल बेच दो, चाहे वो नेगेटिव पे बिके। फॉर द कंज्यूमर साइड देयर इज दोज होल्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट इट वाज इक्वली बिग एडेज, कॉन्ट्रैक्ट होल्डर वांट टू गेट allowed to be compulsory to buy more unless they realize quite late in hindsight there was no space to store the oil if they were to be take the delivery। अब देखो यहाँ ये भी कह रहा है राइटर कि अगर ये लोग डिलीवरी करेंगे नहीं तो उनके पास और ज़्यादा स्पेस है नहीं कि स्टोर करके कहाँ रखेंगे। अब ये अगर और ज़्यादा स्टोर करने के लिए जगह देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, उन्हें और भी पैसे देने पड़ेंगे, जिससे ऑयल का जो प्राइस है ना वो और भी ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जितनी भी स्टोरेज है ट्रेन शिप सबको खाली किया जाए, जितना भी ऑयल है वो चाहे नेगेटिव प्राइसेस में ही निकले लेकिन उसे निकाल दिया जाए जल्दी से जल्द। अब देखो दे figured that it would be more costly for them to accept the white delivery, pay for its transportation and then pay for storing it। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया अगर हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो वो बढ़िया है उसे स्टोर करने से, स्पेशली वेन देयर वॉज नो स्टोरेज अवेलेबल। अब देख रहे हो यहाँ पे कोई स्टोरेज अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि तेल का फ्लड सा आ रखा है मार्केट के अंदर। कोई कंट्री तेल को ले तो नहीं रही है क्योंकि भैया सिटीजन को ज़रूरत ही नहीं है तेल की, तो कंट्री तेल को ले क्या करे, उसको पिएगी तो नहीं ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि जो स्टोरेज है, अगर कंट्रीज आज मान लीजिए अमेरिका पर डे के हिसाब से 1000 बैरल प्रोड्यूस करती है क्रूड ऑयल के लिए, अब अमेरिका नहीं मानता है, वो करता चला जाता और प्रोड्यूस, तो उसको एक स्टोरेज की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि कंट्रीज तो ले नहीं रही हैं। अब ले नहीं रही तो मेरे भाई सीधी सी बात है यहाँ पे एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो सिंपल सी बात है हमें फिर से उल्टा पैसा देना पड़ेगा, हमारे को ऑयल रखने का पैसा देना पड़ेगा। हम ऑयल रखेंगे भाई तो हमारा जो ऑयल है वो और कॉस्टली हो जाएगा, हमारे को और ज़्यादा नुकसान होगा। दिस डिस्पर्सन फ्रॉम बोथ साइड वायर्स एंड सेलर टू गेट रिड ऑफ ऑयल मीट। WTI oil contract price not only plummeted to zero but also went deep into the negative territory. In the short term, for both the holders of delivery contract and the oil production, it was less costly to pay $40 to get rid of oil instead of storing it. Okay, तो यहाँ कहा जा रहा है देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, जितनी कंट्रीज़ पर एक्सेस अमाउंट में है भाई क्या करें भाई सारा का सारा तेल बेच दें नेगेटिव प्राइसेस में ही। ये बहुत अच्छा होगा इससे कि वो उसे स्टोर करके रखेंगे तो उससे ना और भी ज़्यादा घाटा होगा। तो यहाँ पर राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इंडिया, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑयल प्राइस। अब ऑयल प्राइस का फ्यूचर क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट वॉज WTI प्राइस फॉर मई इन द US मार्केट दैट वेंट टू सो लो, क्रूड ऑयल प्राइसेस एल्सवेयर फॉल टू बट नॉट सो मच। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि भैया अब देखो एक चीज़ और समझ लो, US के जो ऑयल का प्राइस है वह इतना घटा है, ओके, और जो ऑयल और जो सऊदी अरेबिया वालों का जो ऑयल है उसके प्राइस इतने ज़्यादा नीचे नहीं गए हैं, लेकिन यार नीचे तो गए हैं क्योंकि भैया उनका भी बिक तो नहीं रहा है। मोर ओवर एटलीस्ट फॉर नाउ ऑयल प्राइसेस फॉर जून एंड द कमिंग मंथ आर प्लेग्ड बिटवीन इतने से इतने। अब देखो जून मंथ में जो आने वाले महीने हैं इसमें आंका जा रहा है कि ऑयल का जो प्राइस है वह $20 से $5 के बीच में रहेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट वॉज a one-off event where prices drop below zero because of an existing glut in the WTI oil which is found inland and there was no space to। देखो सीधी सी बात है जो USA है ना उसके पास भाई स्टोर करने के लिए जगह तो है नहीं, तो USA भी कह रहा है बेचो उसे यार बेचो, क्योंकि अगर उसे स्टोर करके रखेगा तो उसे और भी ज़्यादा घाटे होने का डर है। क्योंकि स्टोर करके रखेगा उसके लिए कि स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए क्या है गोडाउन चाहिए, शिप चाहिए, ट्रेन चाहिए। इसके लिए होगा क्या कि USA के लिए उनको भी रुपए पे करने पड़ेंगे। अब जब उन्हें भी रुपए पे करेगा जब करेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसका जो परता जिसे बोलते हैं ना हम लोग देसी भाषा में, उसका परता नहीं आएगा और जो उसको घाटा उल्टा और झेलने को मिलेगा, क्योंकि भैया जहाँ स्टोर करेगा उसे फूफा तो होंगे नहीं, पैसे तो उससे लेंगे। Investment budget of exploration and production companies are expected to drop in the financial turmoil due to low shale oil prices. Normally, this should force oil exporting country to cut back production and negative the excess supply, restoring some balance in the oil market. ओके, तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिमांड जो है और सप्लाई उनके बीच में एक संतुलन बैठाना पड़ेगा। बट वन कैन नॉट रूल आउट अ रिपीट ऑफ Monday's trend because with COVID-19 continuing to spread, global oil is falling every day. In the coming quarter, some estimate claim that total demand will fall by 30% in that। देखो यहाँ कह रहा है राइटर भैया COVID-19 की वजह से जो डिमांड जो घटेगी वह 30% तक घट सकती है। इट वुड बी डिमांड सप्लाई बाय मिसमैच। अब यहाँ भैया मिसमैच हो रहा है, ओके। अब देखो इसके लिए इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। देखो इंडिया के लिए इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना वो WTI वेरिएंट का ऑयल लेता ही नहीं है। द इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट डज नॉट कंटेन WTI। तो इंडियन जो क्रूड ऑयल लेते हैं ना हमारे भारतीय, जो भारत में जो क्रूड ऑयल आता है वह भैया USA वेरिएंट का नहीं आता। इट ओनली हैज़ वेरिएंट एंड ऑयल फ्रॉम सम ऑफ द गल्फ कंट्रीज। तो उसके पास जो ऑयल आता है भाई WTI वेरिएंट का नहीं आता। वेरिएंट जो है ना उसका
उसका वेरिएंट का आता है। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो इसलिए कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। देख लेकिन एक बात यहाँ और भी सोचने वाली है, यूएसए के अगर ऑयल के प्राइस नीचे गए हैं तो आप ये समझ लीजिए जाएंगे तो सऊदी अरेबिया के भी ऑयल के प्राइस नीचे, ओके, क्योंकि भाई डिमांड उनकी भी नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि यूएसए की ऑयल की डिमांड नहीं है और सऊदी अरेबिया की डिमांड बहुत हो गई है या उसकी नॉर्मल डिमांड है, बिल्कुल भी नहीं। यूएसए की गिरी हुई है तो उनकी भी गिरी हुई है, लेकिन उन्होंने लेकिन जो ऑयल के प्राइस है उन्हें कम नहीं किया है। अमेरिका वालों ने तो कहा ऑयल के प्राइस को कम करो, इस सबको निकालो, क्योंकि अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते तो हमारे को और भी घाटा होने का डर है, तो इस वजह से पूरे को ऑयल को निकालो। लेकिन ये लोग क्या करें, सऊदी अरेबिया वाले, उन्होंने अपने प्राइस को कम नहीं किया है। जब कम नहीं किया है तो सीधी सी बात ये है कि उनका ऑयल बिकेगा नहीं, तो फ्यूचर में ये पूरी उम्मीद है कि वह भी अपने ऑयल के प्राइस को कम करेंगे। बट ऑयल इज ट्रेडेड ग्लोबली एंड वीकनेस इन WTI मिरर इन द फॉलोइंग प्राइस। अब देखो सीधे कहा जा रहा है कि अगर WTI में प्राइस गिरे, सीधी सी बात है गिरेंगे उसमें भी। देयर आर टू वेज इन विच द लोएस्ट प्राइस कैन हेल्प इंडिया। देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोएस्ट प्राइस हुए हैं ना, ये दो तरीके से भारत वालों को सहायता कर सकते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट पासेस ऑन द लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। देखो यहाँ गवर्नमेंट क्या करे कि जो लोअर प्राइसेस तेल के हो रखे हैं इसे पास कर दे कंज्यूमर के लिए, यानी भारत की जनता के लिए। तो भारत की जनता तो तेल सस्ता मिलेगा, तेल सस्ता मिलेगा तो जो रुपये बचेंगे उससे और कुछ भी खरीद पाएगा, तो उससे भारत की जनता का भला होगा। वेन एवर द इकोनॉमिक रिस्टार्ट इन इंडिया, इंडिविजुअल कंजप्शन विल बी बूस्टेड। अब जो हमारी इकोनॉमी जब से रिस्टार्ट हो कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी ब्रेक सा लग गया है। अब जब भी हमारी इकोनॉमी फिर से रिस्टार्ट होगी तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसका जो कंजप्शन में बूस्ट हो पाएगा। इफ ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट और डिसाइड टू लिवाई हाई टैक्सेस ऑन ऑयल, इट कैन बी बूस्ट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझ लो, जब तेल का प्राइस कम होता है तो उससे गवर्नमेंट के लिए नुकसान भी होता है। देखो किस तरीके, देखो ऐसे कर समझ लो आप लोग, सऊदी अरेबिया, यूएस, रसिया, ओके, और भी सारी अरब कंट्रीज़ हैं, इनमें हमारी गवर्नमेंट, इनमें हमारे भारत के लोग काम कर रहे हैं। अब क्या होगा कि वहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन कम किया जाएगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट लाइक सिचुएशन खड़ी होगी, क्योंकि पहले उनको ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करना पड़ता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा लेबर की जरूरत थी। लेकिन अब क्या है, कम ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें कम लेबर की आवश्यकता होगी, जिसमें वह कुछ लोगों को निकालेंगे भी। तो अब मान लीजिए अगर 100 लोग निकाले तो उसमें मान लीजिए 50 लोग अपने भारतीय हैं। अब जो भारत के लोग जो भारत में रेमिटेंस भेजते थे, यानी कि डॉलर की फॉर्म में जो पैसा भेजते थे हमारे भारत में, वह रेमिटेंस नहीं आएगा। रेमिटेंस नहीं आएगा तो इसका असर पड़ेगा हमारी जो ट्रेजरी है इंडिया की उसके ऊपर, ओके, क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर होना बहुत ज़रूरी है, ओके। अभी तो आप लोग देख रहे हो ना कि एक रुपया जो है वह कितना कम है डॉलर से, ओके, $1 70 रुपये कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ट्रेजरी में जो मिसबैलेंस है ये हो जाएगा, जो रुपया डॉलर के बराबर में नहीं आएगा, ओके। अभी बहुत कम है और ये अगर ऐसा होता है तो और भी ज़्यादा कम चला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो जो टैक्स मिलेगा भारत को वह भी कम मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि गवर्नमेंट क्या करे कि टैक्स के रुपए तो कम हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर दे कि टैक्स को कम ना करे। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज हैं जिनसे टैक्स ऑब्टेन करता है उनसे कह दे कि भैया रुपये कम हो लेकिन हमारा टैक्स कम नहीं हुआ है। देखो सीधी बात है, अभी कोविड-19 आ रखा है तो उसकी वजह से इकोनॉमी में तो पैसा डालने के लिए चाहिए इकोनॉमी को तो इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा, वरना इकोनॉमी नहीं चलेगी और कोविड-19 से फाइट भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए टैक्स, और टैक्स कहाँ से आता है आपको पता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स ऑयल से भी आता है। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं उन सबसे कह दिया कि भैया तेल के प्राइस तो कम हो लेकिन अपन लोग टैक्स नहीं कम करेंगे, ओके। चलो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू।